Start with the name of Allah. This is fifth conversion in which we convert decimal system into hexadecimal system. डेसिमल सिस्टम को हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने लगे हैं। ये जो क्वेश्चन है 509 ये एक डेसिमल वैल्यू है, एक और भी लिखा हुआ है नीचे 608 ये भी डेसिमल वैल्यू है। मैंने आपको पहले ही बताया जिस बेस में कन्वर्ट करना है उसके साथ डिवाइड करेंगे। हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो बेस उसकी 16 होती है, 16 के साथ डिवाइड करेंगे। ये डिपेंड करता है आपके मैथ पे, आपको कितना अच्छा मैथ है आपका या कितना इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती तो कैलकुलेटर आप यूज़ करें। 509 को 16 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 31.8 समथिंग। आपने पॉइंट से आगे वाली वैल्यू को छोड़ देना है। 31 आपका क्वोशंट है, 31 पॉइंट समथिंग जो आ रहा है 31 आपने नोट कर लेना है, बाकी आप छोड़ दें आगे वाली वैल्यू। अब आपने उस 31 को उस 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा 496। 496 को आपने ऊपर वाले 509 में से माइनस करना है, आंसर आएगा 13। माइनस का 13 आपने ये माइनस का 13 यहाँ पर लिख देना है। माइनस का 13 लिखें आपकी मर्ज़ी है, इसकी जगह पे डी लिखें आपकी मर्ज़ी है, मगर जब इसका आंसर फाइनल लिखेंगे तो वहाँ पर हमने डी लिखना है, वहाँ पर हम डी लिखेंगे। 31 को हमने 16 पे डिवाइड करना है, आंसर आएगा 1.9 समथिंग। पॉइंट से आगे वाली वैल्यू को छोड़ देंगे। 16 1 था 16, 16 को 31 में से माइनस करें, आंसर आता है 15। तो रिमाइंडर वैल्यू ऑफ 15 लिखें आपकी मर्ज़ी है, उसकी जगह पे f लिखें आपकी मर्ज़ी है, मगर उसका आंसर जब हमने फाइनल लिखना है तो वहाँ पर लाजमी आपने f लिखना है। तो 1FD, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। 509 जो डेसिमल की वैल्यू थी इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो 1FD आंसर आया। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है 608, इसको हमने 16 पे डिवाइड करना है। 16 पे डिवाइड किया तो आंसर आता है 38। ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है। जो वैल्यू कंप्लीट डिवाइड हो जाए उसका रिमाइंडर 0 आता है, उसके लिए हमने 0 लिखा 38-0। अब 38 को 16 पे डिवाइड करें, आंसर आता है 2 पॉइंट समथिंग। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आता है, 32 को 38 में से माइनस किया, बाकी रह गया -6, तो हमने -6 लिख दिया। सेम इसी तरह यहाँ से आंसर नोट करेंगे 260, तो 260 और इसकी बेस है 16। ये आंसर लिखने का एक बेस्ट मेथड है कि आपने क्वेश्चन को भी दोबारा रिपीट कर देना है। ऊपर देखें 509 बेस 10 इक्वल टू 1FD और बेस आ गया 16। सेम उसी तरह यहाँ पर 608 बेस 10 है इक्वल टू 260, यानी कि 260 बेस 16। तो ये हमारी एक कन्वर्जन है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और इस कन्वर्जन में हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड किया है। जो स्टेटमेंट आपको दी जाएगी उसको 16 के साथ डिवाइड करना है। नंबर 6 कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल की एग्जांपल लिखी है मैंने BFC और इसकी बेस है 16। अगर इसकी बेस ना भी हो तो आपको ये समझ आना चाहिए BB BFC ये तीनों हेक्साडेसिमल के लेटर हैं, इनमें से कोई एक लेटर भी अगर हेक्साडेसिमल का हो तो वो स्टेटमेंट हेक्साडेसिमल की स्टेटमेंट होगी। नीचे देखें यहाँ पर मैंने लिखा है 1001 और इसकी बेस लगाई है 16, तो ये बेस 16 बताती है कि ये 1001 जो है ये हेक्साडेसिमल की वैल्यू है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही मेथड है, आपको पहले बताया है। जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जो स्टेटमेंट आपको दी जाएगी BFC, ये जो B है इसको मल्टीप्लाई इसकी बेस से करना है, अंदर मौजूद हर एक वैल्यू को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। B को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, प्लस का साइन यूज़ करेंगे। F को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, प्लस का साइन यूज़ करेंगे। C को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ।
फिर हमने राइट साइड से उसकी पावर असाइन करनी है। 16 की पावर आएगी 0, फिर 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। b किसके इक्वल है? 11 के, क्योंकि अब हम कैलकुलेशन करने लगे हैं। b को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, b की वैल्यू लिखेंगे वो है 11, f की वैल्यू लिखेंगे वो है 15, c की वैल्यू लिखेंगे वो है 12। 11 को 256 से मल्टीप्लाई करना है, 2816 आएगा आंसर। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। 15 को 16 से मल्टीप्लाई किया 240, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 कहाँ से आया आपको पहले ही बताया, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, ये आपको पहले बता चुके हैं। इसके बाद इसको कैलकुलेट करें तो किसी भी नंबर की पावर 0 यहाँ पर लिख भी दी है। x मीन कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी पावर 0 हो तो आंसर आता है 1। तो यहाँ पर कैलकुलेट किया, उसका फाइनल आंसर जो आया उसकी बेस 10 है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक वेल मेथड है आंसर लिखने का, कि आपने क्वेश्चन को भी साथ रिपीट कर देना है कि BFC जिसकी बेस है 16 इज़ इक्वल टू 3068 और इसकी बेस है 10, यानी कि ये 3000 या 3068 बनता है। अब नीचे देखें, आपने ये नहीं समझना कि 1001 तो बाइनरी सिस्टम के नंबर होते हैं। अगर उसके साथ बेस लगी हो 2 तो बाइनरी सिस्टम होगा, बेस 8 लगी हो तो ऑक्टल सिस्टम होगा, बेस 10 हो तो डेसिमल सिस्टम होगा। और यहाँ पर आप देखें तो बेस 16 लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये हेक्साडेसिमल का नंबर है। मैं इस वक्त आपको दोनों दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 1001 इसकी बेस 16, और यहाँ पर देखें तो 1001 इसकी बेस है 8। जिस तरह ये सॉल्व किया था कि अंदर ब्रैकेट में मौजूद हर एक वैल्यू को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सेम उसी तरह करते हैं। ब्रैकेट में मौजूद हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी बेस के साथ, और बेस है 16। 1 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 16। फ्रॉम राइट साइड हमने पावर असाइन करनी है बेस के ऊपर। बेस है 16 के ऊपर पावर असाइन की, वो है 0 1 2 3। अब कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करें। मैंने आपको बताया था कैलकुलेटर के ऊपर आपने 16 लिखना है, एक्सपोनेंटेशन साइन लगाना है और आगे 3 लगाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4096। ठीक है, आप उसका क्यूब निकालें डायरेक्ट, वो भी कर सकते हैं, एक्सपोनेंटेशन के साइन के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4096 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दोबारा से सेम उसी तरह 4096 आ जाएगा। 0 को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था। मैथ के मुताबिक मैथ में कहीं पर भी आप 0 से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। तो यहाँ पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसकी जगह पे डायरेक्ट 0 लिख देंगे। और लास्ट वाला जो स्टेप है उसमें देखें 1 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 0, 16 रेज़ टू 0 पहले ही बताया आपको, आंसर सेम 1 आएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, उसका आंसर भी 1 आ गया। इसको कैलकुलेट करें तो ये आंसर आएगा 4096, बेस इसकी 10 है। तो ये हमारा जो नंबर 6 कन्वर्जन थी हेक्साडेसिमल सिस्टम इनटू डेसिमल सिस्टम, ये कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेसिमल सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जब डेसिमल सिस्टम से हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल सिस्टम की जो बेस है वो 16 है, तो इस वजह से इसको 16 से डिवाइड करते हैं। और नंबर 6 कन्वर्जन में हेक्साडेसिमल को क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई उसकी अपनी बेस से करना है, और उसकी बेस कितनी है? इसकी बेस है 16। ये काउंटिंग के अंदर जो बाई है, बाइनरी बाई बोलते हैं 2 को, यूनी बोलते हैं 1 को, ट्राई बोलते हैं 3 को, टेट्रा बोलते हैं 4 को, पेंटा बोलते हैं 5 को,
ऑक्टल सिस्टम के अंदर जो हमारा ऑक्टा है उसका मतलब होता है 8। और ये जो हेक्साडेसिमल है, डेसिमल का जो स्टार्टिंग में DEC है, ये डेका को बोलते हैं, डेका बोलते हैं 10 को। और इसके साथ है हेक्सा, हेक्सा बोलते हैं 6 को। तो 6 + 10 ये 16 बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेक्सा मीन 6, डेका मीन 10। तो ये मैंने आपको बताया था 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं जो डेसिमल नंबर हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी 6 वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को एक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ABCDEF। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पिछले लेक्चर में आपने लाजमी देख लेना है, वहाँ पर डेफिनेशंस आपको ओके करा दी हुई हैं। अल्लाह हाफिज़।